नमस्कार। हिंदी मॉक टेस्ट 13 में आपका स्वागत है। अब तक 12 टेस्ट हो चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने उस टेस्ट को नहीं दिया है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। RO के नाम से हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने, वहाँ पर जाकर सारे टेस्ट को हल कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन परीक्षा हाल में नहीं मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। 4 वर्तनियाँ दी गई हैं। इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संग्रहित इसकी वर्तनी शुद्ध है, से सभी अशुद्ध लिखे गए हैं। यहाँ पर ये जो संग्रहित है इसकी वर्तनी तो यही शुद्ध है, बिल्कुल सही है। द्वारका जो यहाँ पर लिखा गया है, द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है, शुद्ध क्या होता है? द्वारका। जबकि ये जो संश्लिष्ट लिखा गया है ये भी गलत है। संश्लिष्ट शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, संश्लिष्ट शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो अशुद्ध है। पपीता एवं कलम संज्ञा है, ये अशुद्ध है। अगर ऐसा होता पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है तब ये शुद्ध माना जाता। ओके, अगला है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न में अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है वो वहाँ पर अशुद्ध है। वह आटा गूंथ रही है नहीं बल्कि गूंध रही है होगा। क्या होगा? गूंध। यहाँ पर धा होगा ना कि था होगा। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो अगर आप इसमें से देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो शुद्ध है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये बिल्कुल शुद्ध है, शेष सभी अशुद्ध हैं। जैसे इत्र के भीतर सुगंध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा इत्र में सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, मोहन रात भर जागता रहा। अधजल मटकी नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। ओके, पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो स्वातंत्र लिखा है इसी की वर्तनी शुद्ध है, शेष सभी यहाँ पर अशुद्ध लिखे गए हैं। ओके, छठा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? आपको बताना है। चारों वाक्य को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए यही अशुद्ध है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसके स्थान पर होना चाहिए प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तब ये शुद्ध होता, और शेष सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए और बताइए। मूर्धन्य जो सबसे शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर मूर्धन्य लिखा गया है वो है ऑप्शन बी। ऐसे ही मूर्धन्य लिखा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द एक शुद्ध है? आपको देखिए यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर सबसे शुद्ध जो लिखा गया है वो लिखा गया है ऑप्शन डी द्रष्टव्य, ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी सब गलत है। श्रीयुत में अगर ता के नीचे हलंत रहता तब शुद्ध होता। कृशांगिनी नहीं बल्कि कृशांगी होता है। और मंत्रिमंडल, ऐसे ये मंत्रिमंडल लिखा है जबकि होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल, ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए नौवां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें से देखिए आप बताइए इनमें से अशुद्ध कौन है। तो ऑप्शन ए ही इसमें अशुद्ध है। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसके स्थान पर होना चाहिए यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ओके, 10वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें अगर आप देखें तो इसमें देखेंगे तो दारिद्रता, ये अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध इसका होता है दरिद्रता ना कि दारिद्रता। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्दों को देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर 4 विलोम दिए गए हैं। इसमें त्रुटिपूर्ण जो विलोम है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि घोष और सघोष ये समानार्थी हैं। घोष का विलोम निर्घोष होता है या अघोष होता है। ठीक है, शेष सभी सही सुमेलित हैं। अगला है घटक का विलोम क्या होता है? घटक का विलोम समुदाय होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, घटक का विलोम समुदाय। अगला प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? अधिकृत का सही विलोम अनधिकृत होता है। यहाँ पर भी याद रखिएगा अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ग्रथित का विलोम क्या होगा? ग्रथित का विलोम विकीर्ण होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है इन चारों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसमें आप देखें तो ऑप्शन ए जो है उपमेय का उपमान, यही बिल्कुल सही है, शेष सभी गलत हैं। क्योंकि
यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 भी सही लग रहा है, ठीक है। उपमेय का उपमान और आवर्तक का अनावर्तक भी तो होता है, ये भी सही है। तो यहाँ 1 और 2 सही सुमेलित हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे कूट भी दिया गया है, कूट के स्थान पर आपको उत्तर देना है। जबकि नूतन का विलोम जो होता है वो होता है पुरातन, और प्रसारण का संकुचन होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चांचल्य का विलोम क्या होता है? चांचल्य का विलोम स्थैर्य होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उदात्त शब्द का सही विलोम क्या है? उदात्त का सही विलोम अनुदात्त होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। खेचर का विलोम क्या होता है? खेचर का विलोम भूचर होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? प्रसन्न का सही विलोम होता है अप्रसन्न या खिन्न या दुखी। ये जो तीनों दिए गए हैं, तीनों ही प्रसन्न के विलोम हो सकते हैं, तो यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है विकास का विलोम क्या होता है? विकास का विलोम ह्रास होता है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्दों पर आते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है। और इसमें अगर आप देखें तो चतुर्भुज और सदानंद, ये यहाँ पर अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, क्योंकि चतुर्भुज ये भगवान विष्णु का और सदानंद ये भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ये अशुद्ध है, सभी बाकी सही हैं। गेह निकेतन ये घर का है, विभाकर राकापति, वसन दुकूल ये सब सही हैं। विभाकर राकापति ये चंद्रमा का, वसन दुकूल ये कपड़े या वस्त्र का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें अगर आप देखें तो शिलीमुख, ऑप्शन ए जो है शिलीमुख, ये भौरा का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची होता है, शिलीमुख। और भौरे का होता है शिलीमुख, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। शिलीमुख बाण, शिलीमुख भौरा। ओके, अगला है ललना, किसका पर्यायवाची है? ललना ये स्त्री का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी सही होगा। स्त्री के अन्य पर्यायवाची नारी, वनिता, कांता, रमणी होते हैं। अगला शब्द है शब्द पौलस्त्य, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए, पौलस्त्य ये रावण को कहा जाता है, कुबेर को कहा जाता है, चंद्रमा को भी कहा जाता है, विभीषण को भी कहा जाता है, लेकिन ये स्वर्ण यानी सोने को नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि मछली का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? जलोदरी। जलोदरी ये मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि झस, जलतोरी और अंडभव ये मछली के पर्यायवाची होते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन एक सही सुमेलित है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी जो है विष्णु का मधुरिप, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, शेष सभी नहीं सुमेलित हैं। ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची पारावर होता है, ना कि पारावत। पारावत कबूतर का पर्यायवाची होता है। बलराम ये संकर्षण होता है, ये इसमें छोटा सा रहता है, और जो बड़ा सा रहता है ये विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, ना कि अनिल। अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए, इसमें सभी पर्यायवाची शुद्ध हों। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी शुद्ध हैं। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र ये नौका के पर्यायवाची हैं। तनुजा, दुहिता, श्रुता ये पुत्री के, और पयोद, वारिद, नीरद ये बादल के पर्यायवाची हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी, इसके सभी जो पर्यायवाची हैं वो एक नहीं है। ठीक है, क्योंकि रतीश और मनजात ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, जबकि कपोत और रक्तलोचन ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है, और शेष ऑप्शन ए के जितने भी पर्यायवाची हैं ये बंदर के हैं, ऑप्शन बी सरस्वती के, ऑप्शन सी वायु के। अगला प्रश्न है, बसंत का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हृदयंकर, हृदयंकर बसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन एक भिन्न है? देखेंगे आप इसमें तो गाछ, ऑप्शन डी सही होगा। गाछ वृक्ष का पर्यायवाची होता है, और शेष सभी ये धन यानी संपदा के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें भिन्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैं जानबूझ के थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ जिससे आपका कम से कम समय में पूरा टेस्ट क्लियर हो जाए और आपके ढेर सारे प्रश्न तैयार हो जाएं। 31वां प्रश्न है हृदय का विदारण करने वाला दृश्य। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? हृदय विदारक। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है अनिवार्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? अनिवार्य के लिए एक वाक्यांश होगा जिसका निवारण न हो सके। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा गुरुडम। क्या होगा? गुरुडम। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है जो प्राप्त ना हो सके। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्य। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अप्राप्य। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पिंडज, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसका जन्म शरीर से होता है उसको पिंडज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अच्छा, जिसका जन्म अंडे से हो उसको अंडज कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा जिजीविषु। क्या होगा? जिजीविषु। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? आपको बताना है कि इसका एक सुमेल सही नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है, ना कि शोषित। और शेष सभी इसमें बिल्कुल सही है। जो अवैध संतान से हो उसको जारज, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहा जाता है, सही है। अगला है राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। इसके लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द होता है अध्यादेश। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है जो धरती फोड़कर जन्मता हो। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उद्भिज। ऑप्शन बी सही है, उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो 2 बार जन्म लेता हो उसको द्विज कहा जाता है। जो स्वयं से उत्पन्न होता हो उसको स्वयंभू कहा जाता है। जो भूमि से जन्म लेता हो उसको भूमिज कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? बहेड़ा का तत्सम विभीतिक होता है। क्या होता है? विभीतिक। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? चारों देखिए और बताइए। देखिए मक्खी, ऑप्शन सी, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मक्षिका होता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 43वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, इसमें से आप बताइए तत्सम कौन सा है? तो तत्सम इसमें ऑप्शन बी उद्गत। उद्गत तत्सम है, इसका उद्भव होता है, इसका तद्भव होता है उगना। ठीक है, शेष सभी इसमें तद्भव हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी किसमें दोनों तद्भव नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है हिरण और घोटक। ठीक है, हिरण और घोटक ये दोनों क्या है? दोनों ही तत्सम है। हिरण हिरण का तत्सम है और घोटक घोड़ा का तत्सम है, और शेष सभी यहाँ पर तद्भव हैं। खिचड़ी का तत्सम क्या होता है? खिचड़ी का तत्सम कृशर होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है इनमें से आपको एक तत्सम शब्द कोई है वो बताना है, तो बहुत ही आसान है। उलूक। उलूक उल्लू का तत्सम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है, जबकि शेष इसमें सभी क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न है 47वां निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है? यानी एक तरफ तद्भव दिया गया है और दूसरी तरफ उसका तत्सम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत है, क्योंकि बालम इसका सही तत्सम बल्लभ होता है, ना कि स्वामी होता है। ठीक है, और सभी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है उल्लास शब्द किसका तत्सम है? उल्लास हुलास का तत्सम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है 49वां प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द आपको चुनना है, कौन सा है? तो इनमें से अगर आप देखें तो तद्भव शब्द इसमें बीन होता है। बीन ये बीड़ा का तद्भव होता है, बीड़ा इसका तत्सम होता है। ओके, अगला है आखर शब्द का सही तत्सम होगा। 50वां प्रश्न है आखर शब्द का सही तत्सम क्या होगा? अक्षर। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 51वां, आप देखिए विशेषण विशेष पे आ गए। एक विशेष पद नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो दानव है, दानव ये विशेषण है, ना कि विशेष्य। इसका विशेष्य दनु होता है। शेष सभी यहाँ पर विशेष्य हैं। प्रदान का विशेषण प्रदत्त होता है, ध्वंस का ध्वस्त होता है और पहरा का पहरेदार होता है। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है तिगुना, ये आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। इनमें से आप देखें तो विशेष विशेषण की दृष्टि से एक शब्द जो गलत है वो है ऑप्शन ए, तलब तालिब। तलब विशेष है, इसका विशेषण तलबगार होता है, ना कि तालिब होता है। से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, देख के बताइए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो उपलब्धि, ऑप्शन ए, ये विशेष है ना कि विशेषण, इसका विशेषण उपलब्ध होता है। ओके। 55वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। विशेषण विशेष्य का युग्म दिया गया है। भौतिक भूत का विशेषण है, भव्य भवन का और भ्रष्ट भ्रंश का। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी सही सुमेलित हैं और ये तीनों महत्वपूर्ण भी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है। 56वां प्रश्न है, इसमें देखिए और बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए, आकाश, ये विशेष है, इसका विशेषण होता है आकाशीय। ओके। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें से परिमाण मतलब मात्रा होती है, तो जिसमें मात्रा का जिक्र होगा, यानी 2 किलो आलू, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। 2 किलो आलू ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर 1 दर्जन जो केला होगा वो संख्यावाचक होगा, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण आपको बताना है। ये जो 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण है। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 59वां प्रश्न है, अलंकार का विशेषण क्या होता है। अलंकार का विशेषण अलंकृत होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अलंकृत। 60वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें अगर आप देखें तो विशेषण और विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध है, ऑप्शन डी, क्योंकि चैत और चित्र ये दोनों विशेष्य होते हैं। चैत का विशेषण चैती होता है और चित्र का चितेरा होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अपना स्कोर भी बताते चलिए। ओके, नमस्कार।